भैया ऐसा लग रहा है जैसे टिकटॉक कभी भी इंडिया के अंदर में वापस आ सकता है, क्योंकि रिपोर्ट ही ऐसी निकल के आई है। आपको बता दूं कि टिकटॉक तो वैसे भी वापस आना चाहती थी, लेकिन वो जैसे थी पहले चाइनीज कंपनी वैसे में ही रहना चाहती थी इंडिया के अंदर में। भैया हमें रह लेने दो इंडिया के अंदर में, मजे कर लेने दो। लेकिन इंडियन गवर्नमेंट ने कहा ना ना भैया, अब इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया कि काफी सारी एप्लीकेशन को उठाकर परमानेंटली बैन कर दिया, उन पर ठप्पा लगा दिया कि अब घंटा भी तुम यहाँ पे घंटा नहीं बजा पाओगे जब तक हम नहीं चाहेंगे। तो अभी क्या किया कि काफी सारे एप्लीकेशन को उठाकर इंडियन गवर्नमेंट ने परमानेंटली बैन कर दिया, जिनमें टिकटॉक भी शामिल था। और जब टिकटॉक को इंडिया के अंदर में परमानेंटली बैन कर दिया गया, तब टिकटॉक को लगा कि अरे भैया हमारी तो ऐसी तैसी होकर माई मौसी हो गई। फिर उसने सोचा कि क्यों ना हम अपना सारा का सारा बिजनेस एक इंडियन कंपनी को बेच दे और इंडिया में घुसे चले जाएं। मतलब ऐसे जैसे हमने अंदर से चाइनीज चड्डी पहन रखा हो और ऊपर से इंडियन टी शर्ट और पैंट पहन रखा हो। समझ रहे हो ना? नहीं। और फाइनली ये चड्डी और टी शर्ट वाली एग्जांपल के हिसाब से टिकटॉक अपना बिजनेस एक इंडियन कंपनी को बेचने के बारे में बातचीत कर रही है, जिसका नाम ग्लांस है। ग्लांस एक इंडियन कंपनी है जिसका ऑलरेडी एक शॉर्ट वीडियो प्लेटफॉर्म वाला एप्लीकेशन इंडिया के अंदर में मौजूद है, जिसका नाम घोपोसो है, सॉरी रोपोसो है, रोपोसो। तो ये एप्लीकेशन जो है ऑलरेडी इंडिया के अंदर में चल रही है। इसी कंपनी से हो सकता है कि टिकटॉक की डील हो जाए और फिर टिकटॉक इंडिया के अंदर में वापस आ जाए और भैया सारा कुछ टिकटॉक का जो है ग्लांस कंपनी हैंडल करने लगे और इंडिया के अंदर में टिकटॉक फिर से प्रॉपर रन करने लगे। इतनी खुशी, इतनी खुशी, इतनी खुशी मुझे आज तक। अब ये तो बता दिया कि इंडियन कंपनी ग्लांस से टिकटॉक की बातचीत हो रही है और अगर इन लोगों के बीच में डील सक्सेसफुल हो जाती है तो इंडिया के अंदर में टिकटॉक बहुत जल्दी ही आपको देखने को मिल सकता है। लेकिन इस डील के बीच में काफी सारी परेशानियों का सामना भी करना पड़ सकता है, क्योंकि भैया चाइनीज है, वो चाइना का चीज कभी भरोसेमंद नहीं होता। इंडियन गवर्नमेंट को सबसे पहले इन लोगों को भरोसा दिलाना पड़ेगा कि हमारा जो डेटा रहेगा, जो इंडियन यूजर का डेटा रहेगा, वो सेफ रहना चाहिए। अगर इधर उधर हुई तो घंटा फिर से नहीं आने देंगे उसे। तो सारी चीजों को अगर भरोसा दिला देती है सारी चीजों के बारे में कि सारे यूजर का डेटा सेफ रहेगा, तो इंडिया के अंदर में बहुत ही जल्दी टिकटॉक वापस देखने को मिल सकता है। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। तो भैया इस पूरी रिपोर्ट को सुनने के बाद आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर अपनी राय बताइएगा कि क्या टिकटॉक की डील ग्लांस कंपनी के साथ में होनी चाहिए, टिकटॉक को इंडिया के अंदर में वापस आना चाहिए। पूरी रिपोर्ट के बारे में आपकी जो भी राय हो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और भैया सच्चे भक्त हो ना टिकटॉक के तो लाइक करके जाना, नहीं हो फिर भी लाइक करना। हाँ, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना और घंटे को भी दबा देना। इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर लेना। संडे को मस्त नहा धो के आ।